नमस्ते फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं अ, ये वीडियो आपके लिए इसलिए शेयर कर रहा हूं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट, अकल्ट साइंस में रेमेडीज की होती है। और बहुत बार हम बहुत कुछ सीखते हैं, और अगर कोई कठिनाइयां हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई प्लैनेट्स या कोई ग्रह, राइट, एक घर में बैठा हो, वो अगर सही अवस्था में ना हो, राइट, ही इज नॉट इन अ वेरी गुड पोजिशन। फॉर ऑल ऑफ दीज वी लर्न सम रेमेडीज। आप देखते हैं यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, राइट, हर एक घर के लिए, हर एक प्लैनेट के लिए एक रेमेडी होती है। ऐसा ही कुछ, राइट, मैंने अपने जो अनुभव है, जो मैंने सीखा है, वॉट आई हैव लर्नड, उसके बेसिस पर दोस्तों मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि 12 घरों के, राइट, ऑल द 12 हाउसेस, कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह उस घर में हो, राइट। अगर सूर्य पहले घर में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में, ऐसे 12 घरों में अगर सूर्य हो, एक अच्छी अवस्था में हो, इफ इज इन अ वेरी गुड पोजिशन और इन अ बैड पोजिशन, मेलेफिक में भी हो, राइट, इफ इज इन अ बैड पोजिशन ऑल्सो, हम क्या उपाय कर सकते हैं? व्हाट आर द रेमेडीज? इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी जाननी है। अगर आप कुंडली पढ़ सकते हैं एंड यू अंडरस्टैंड कि सूर्य कौन से भाव में बैठे हैं, चंद्रमा कौन से घर में बैठे हैं, दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड। और बेसिस ऑन दैट अगर ये रेमेडीज आप करें, जो बहुत साधारण, सिंपल, राइट, जो एक सांसारिक जीवन में जो है, वो ये रेमेडीज कर सकते हैं। दे कैन डू दीज रेमेडीज। तो ये एक छोटी सी कोशिश है दोस्तों, इट्स अ स्मॉल, कि सारे रेमेडीज, सारे 12 घरों की, ऑल द 12 हाउसेस, इंक्लूडिंग ऑल द 12 प्लैनेट्स, 12 ग्रहों के लिए 12 घरों में क्या हम उपाय कर सकते हैं। और अगर इस विधि को, इस प्रोसेस को, इस रेमेडी को अगर आप करते हैं, इफ यू डू दिस रेमेडी, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। अब देखिए, एक बात का कभी भी ध्यान रखना है दोस्तों, अगर प्लैनेट्स बुरे पोजीशन में हैं, राइट, वो अपने कर्म से आए हैं। आपने जो अपना कर्म किया है, बेस्ड ऑन दैट द प्लैनेट्स आर देयर। क्या इन उपायों से हमें मदद मिलती है? डेफिनेटली मिलती है, राइट। अगर कोई प्लैनेट बुरा है, ही सिटिंग नॉट इन अ गुड पोजीशन, उसको पैसिफाई करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसकी उग्रता को कम करने के लिए, राइट, जो सिवियरिटी हमें देने वाली है, वो सिवियरिटी को कम करने के लिए, टू ब्रिंग डाउन दैट सिवियरिटी, वी डू दीज रेमेडीज। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो प्लैनेट जीरो पर आ जाएगा, लेकिन अगर वो 80% पर है, फुल फोर्स में है, प्रॉब्लम्स देने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप 20% पर लेके आ सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट दीज काइंड ऑफ रेमेडीज विल डू। और इसकी प्रोसेसेस को अगर आप समझते हैं, राइट, मैंने इस जो डॉक्यूमेंट है, जो बुक है, उसमें मैंने ये भी बताया है कि हर एक घर में, हर एक प्लैनेट का क्या प्रभाव होता है। इफ अ प्लैनेट इज देयर इन वन पर्टिकुलर हाउस इन अ गुड पोजिशन, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? इन अ बैड पोजिशन, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? एक अच्छी अवस्था में कोई भी ग्रह एक घर में क्या आपको देगा, और अगर एक बुरी अवस्था में है और एक घर में है, तो उसकी क्या रिजल्ट्स हो सकती है। और अगर आपके कुंडली में, राइट, इफ यू सी दैट कुंडली एंड यू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन से ग्रह में, कौन से प्लैनेट, घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, उच्च के हो, नीच के हो, मैलेफिक हो, बुरे हो, अच्छे हो, फिर भी आप ये रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं। हर एक प्लैनेट के लिए, हर एक घर में, राइट, इन एवरी हाउस, एवरी प्लैनेट,
what are they going to give you, and what could be the problems they may give you if they are in a bad position. तो बेसिस ऑन दिस दोस्तों, ये किताब को हमने लिखा है या उसमें इनपुट्स डाला है। एक अच्छी बात है कि बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं, सर हमें हिंदी में अगर होता तो बहुत अच्छा। तो दोस्तों ये जो रेमेडीज की बुक है, ये दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। राइट, इट इज अवेलेबल इन बोथ। उसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के साथ आपको शेयर करूंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा झलक आपको जस्ट वांट टू शो। अगर आप बुक को देखना चाहते हैं तो मैं हिंदी की वर्जन को आपको जस्ट एक मुझे लगता है आप देख पाएंगे। तो अगर देखिए, उपाय है सूर्य के लिए, राइट, वैसे सारे प्लैनेट्स के लिए दोस्तों, फॉर ऑल द प्लैनेट्स इन हिंदी एंड इन इंग्लिश आई हैव गिवन along with the planetary positions, along with the upay, right, I have given for all the, ये हिंदी का वर्जन है। और अगर हम इंग्लिश का भी देखना चाहते हैं तो मैं एक झलक इंग्लिश का भी आपको दिखा सकता हूँ। एक मिनट, लेट मी पुल दैट अप। सेम थिंग दोस्तों, जहां पर मैंने हिंदी में उसको इंग्लिश में मैंने हिंदी में मैंने जैसे किया है, वैसे ही मैंने हिंदी में भी उसको फॉर ऑल द प्लैनेट्स आई हैव डन। अगर हम हिंदी की बात करें तो लेट मी शेयर द हिंदी वर्जन ऑल्सो फॉर यू, कि आप एक एग्जाम्पल देख पाए। दिस इज ये देखिए दोस्तों, ये हिंदी का इंग्लिश का मतलब, अगर सूर्य थर्ड हाउस में है वो कुंडली में, सो व्हेन इट इज इन ऑस्पिशियसली प्लेस्ड क्या होता है, इन ऑस्पिशियसली प्लेस्ड क्या होता है, उसकी रेमेडीज क्या होती है। बेस्ड ऑन दिस फॉर ऑल द 12 हाउसेस, राइट, आई हैव गिवन रेमेडीज फॉर ऑल द 12 हाउसेस। बहुत सिंपल रेमेडीज है दोस्तों, जो कोई भी घर बैठे कर सकता है। और उसमें भी मैंने बहुत सारी रेमेडीज दी है, किसी में 8 रेमेडी दे दी है, किसी में 9 दिया है, किसी में 10 भी दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 के 10 करने हैं, 8 के 8 करने हैं। विच एवर इज पॉसिबल बाई यू, जो आप कर सकते हैं, अगर उसमें से एक दो तीन अगर आप करते हैं, राइट, और उसको फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट दैट रिजल्ट्स। एक और बात दोस्तों देखिए, नॉर्मली जब हम रेमेडीज करते हैं, व्हेन वी डू द रेमेडीज, राइट, एक बात होती है कि रेमेडीज करते हैं, उस पर ध्यान नहीं रखते हैं। आई वॉज ऑलवेज एडवाइस वेन एवर यू डू रेमेडीज, राइट, उस रेमेडी जब आप करते हैं तो उस पर ध्यान भी रखिए कि मैं अब ये रेमेडी 1 महीने से कर रहा हूं, कुछ डिफरेंस मुझे दिख रहा है, राइट, जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं उसमें क्या मुझे कोई समाधान मिल रहा है। अगर वो मिल रहा है मतलब वो आपके लिए काम कर रहा है, एंड देन कंटिन्यू टू डू दैट रेमेडी जब तक वो वहां पर है। और ये एक और अच्छी बात ये होती है कि देखिए, ग्रहों का चलन होता है, राइट, ऑल द प्लैनेट्स मूव। तो ट्रांजिट में भी, जब गोचर में भी, राइट, अब 2026 में बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ मूव करने वाला है और ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आप अपने ट्रांजिट में भी देखें, गोचर में भी देखें कि प्लैनेटरी पोजिशंस कैसे हैं, बेस्ड ऑन दैट यू वांट टू डू रेमेडी फॉर दैट टाइम, इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट ग्रेट सॉल्यूशंस। उनको साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ये एक बुक ऑफ सॉल्यूशंस। ओके दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश में है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग अ कॉम्बो ऑफर। कभी कभी होता है कि लोगों को हिंदी और इंग्लिश में कुछ चीजें हिंदी में समझ आ जाती है, कुछ चीजों के लिए उनको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप दोनों लेते हैं, बोथ द वर्जन, इंग्लिश एंड हिंदी, देन देयर विल बी अ स्पेशल प्राइस। नहीं तो आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते। ओके, सो दोस्तों, इस वीडियो के दौरान मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी मैंने डिटेल्स डाली है, एंड वन ऑफ द 2026 में ये पहला मेरा एक कोशिश है कि सारी रेमेडीज एक ही जगह पर मिल जाए। ये करीबन 234 पेज की बुक है, 234 पेजेस, ऑल इंक्लूसिव। तो अ, मुझे
आशा है कि इसका आप फायदा उठाएंगे. यू आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस. एंड इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस, स्क्रीन पर आपको दो नंबर्स दिख रहे हैं, उन नंबर्स पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. एंड आई कैन बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.